एंड फिर चैट जीपीटी का ये वाला तो राउंड फेल होता दिख रहा है मेरे को। पर हर जगह चैट जीपीटी चल रहा है एंड जब से बिंग के साथ इंटीग्रेशन की बात हुई है तो और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है और ज़्यादा लोगों को पता चलने लगा है। एंड एक डाउट सबके दिमाग में रहता है कि विल चैट जीपीटी टेक ओवर माई जॉब। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि जो चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं इन द कमिंग फ्यूचर वो सारी जॉब्स शायद चैट जीपीटी या फिर एआई कंज्यूम कर लेगा। बट जो जॉब्स के लिए थोड़ा सा ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ चाहिए जो तुम खुद सोच सकते हो किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, अभी वो चीज़ आने में थोड़ा टाइम है कि एआई उसको रिप्लेस करे। फॉर एग्जांपल मैंने ट्राई किया था, मेरे को कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो मैंने उसको थोड़ा आइडिया दिया, इससे बोला कि क्या इसका कोड लिख दो, तो उसने 2-3 मेरे को दिए सॉल्यूशंस, मैंने ट्राई करके देखे एंड उनमें से कोई भी वर्क नहीं किया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसने इंटरनेट से पढ़ा है 2021 के सितंबर तक जितना मेरे को याद है। तो उसके बाद अगर कोई नई चीज़ आई है तो चैट जीपीटी को आइडिया नहीं, बट बिंग के इंटीग्रेशन के बाद क्या पता वो भी सॉल्व होने लग जाए। तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि लेट्स ट्राई इफ चैट जीपीटी कैन सॉल्व अमेजन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे 2 राउंड्स करने वाले हैं। पहले राउंड में हम एक इजी और एक मीडियम क्वेश्चन करवाएंगे, नेक्स्ट राउंड में हम एक मीडियम और एक हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं क्योंकि मैंने इंटरव्यू ले लिया है एंड इंटरव्यू के बाद मैं ये इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि चैट जीपीटी ने वो कर दिया है जो एक नॉर्मल बंदा भी नहीं कर सकता था। ठीक है, वहाँ पे उसने गड़बड़ करी है, वहाँ पे उसने हक दिया है, एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल मतलब तुम गेस भी नहीं कर पाओगे कौन सी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी डिफरेंट चीज़ ट्राई कर रहे हैं, इसके अलावा भी काफ़ी नई चीज़ें ट्राई करने का प्लान किया है। अभी कुछ चल रहा है दिमाग में, तो तुम्हारे साथ नई चीज़ें शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा तुम्हें और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो तुम जाके बता सकते हो। प्लस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वाली वीडियो पे एंड वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी का। सबसे पहले इससे पूछते हैं कि कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो बेसिक क्वेश्चन होता है, हेलो आई एम चैट जीपीटी, a large language model created by OpenAI. I've been designed to assist users in generating human-like responses to a wide range of questions and topics. I've been trained on vast amounts of text data from the internet and can understand and respond in several languages. My goal is to provide helpful and informative responses to any queries you have. So how may I assist you today? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो काफ़ी बढ़िया दिया था। अब इससे पूछते हैं डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। डीएसए की फुल फॉर्म पता दी इसे तो भाई साहब पूरी डेफिनेशन दे दी इसने। अब इसे पूछते हैं विल यू बी विलिंग टू सॉल्व सम डीएसए क्वेश्चंस। सही है, तो राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे एक इजी क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। इजी में हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ यही है, सब एरे विद द गिवन सम। तो सब एरे विद द गिवन सम ही देखते हैं। इसको हम देते हैं ये इनपुट। इसके ज़्यादा में से पहले बोल देते हैं कि ये तुम्हारा फंक्शन सिग्नेचर है, नहीं तो ये अपने आप कुछ लिखना शुरू करेगा। ठीक है, प्लीज कंप्लीट द अबव फंक्शन। करंटली इफ यू आर वर्किंग में सर्विस बेस्ड कंपनी, नॉन आईटी फील्ड एंड तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक काफी अमेजिंग प्रोग्राम है। Cryo.do एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसने अपना एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एंड इस प्रोग्राम में तुम्हें सारी चीजें बेसिक से सिखाई जाती है। पहले तुम्हें एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, लैंग्वेज सिखाने के बाद तुम्हें डीएसए सिखाया जाता है। इसके बाद जो तुम्हारी नेक्स्ट चीज आती है वो डेवलपर फंडामेंटल्स आते हैं। एंड जब तुम्हें फंडामेंटल सीख लेते हो उसके बाद तुम बना रहे होते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा होता है यार, प्रोजेक्ट्स रिक्रूटर्स को काफी ज्यादा पसंद होते हैं। उनको जब दिखता है कि तुमने जो चीज सीखी है वो तुमने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करी है, तो यहीं पे सारी चीजें खत्म नहीं होती। इसके बाद तुम्हारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तुम्हारे रेज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड इसके बाद तुम्हें पूरा प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, प्लस तुम्हें प्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है। एंड ऐसा भी नहीं तुम्हारे एवरेज सीटीसी कम हो, एवरेज सीटीसी इज अराउंड 11 LPA एंड दैट कैन गो अप टू 40 LPA। इसके साथ तुम्हें यहाँ पे डाउट सपोर्ट भी मिलता है एंड इसके साथ तुम्हारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ काफी सारे वेबिनार्स भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा तुम्हें 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है एंड इफ यू वांट टू ग्रो योर सीटीसी बाय 200-300%, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोग्राम। इसके बाद तुम्हें 15 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लिखता तो फुल तेजी में है ये, है ना। और अगर तुम देखो तो मतलब जो एक्चुअली तुमसे एक इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड होता है कि यू नेम द वेरिएबल्स प्रॉपर्ली, लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0, राइट इज इक्वल्स टू 0, या L और R भी लिख सकता था, सम रिजल्ट, है ना। काफ़ी अच्छे से इसने पूरा क्वेश्चन कर दिया है एंड क्वेश्चन करने के बाद एक्सप्लेन भी कर रहा है
क्या बात है। एंड द सॉल्यूशन यूजेस स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। देखो पता तो ऐसे, एक बार क्या करते हैं इसको कॉपी करके देखते हैं अगर ये रन होता है कि नहीं होता। रन हो जाता है तो इससे फिर हम पता है क्या पूछेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ के देखते हैं इसकी। पता तो होगा वैसे से, बट स्टिल लेट अस ट्राई। हमने इसको पूरा अपना आंसर दे दिया, GHG को रन कर कंपाइल करके देखते हैं। पहले तो ये तो सही आया अपना, सबमिट करके देखते हैं। धोखा खा गया। ओके तो वैसे पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत है। तो इस इनपुट के लिए हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है। वैसे बोल के देखते हैं भाई इस इनपुट के लिए रॉन्ग आंसर आ रहा है। सॉरी बोल रहा है अपनी गलती के लिए, बट एक बारी में लिख सकता था। मतलब इसको जब यहाँ पे हमने पहले बता दिया है कि यू हैव टू रिटर्न ए लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ दिस और -1 रिटर्न करना है, फिर भी इसने गड़बड़ करी यहाँ पे, राइट। नहीं गड़बड़ तो नहीं करी इसने वैसे, बट कोई एज केस मिस कर गया है। सम हमारा 0 है, राइट। तो 0 के इक्वल तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको -1 रिटर्न करना चाहिए, बट ये -1 रिटर्न नहीं कर रहा है, 2 और 1 रिटर्न कर रहा है। अभी भी गलत कर रहा है ये अपने आंसर में कुछ भी चेंज ही नहीं कर रहा है। चलो ट्राई करके देखते हैं। इसमें और इसमें मेरे को तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है, बट एक बारी देखते हैं, पता चल जाएगा पेस्ट करके कि इसने कुछ चेंज किया है कि नहीं किया। ठीक है, इसको फिर से सबमिट करके देखते हैं। अभी भी फेल कर रहा है। उफ, ओके, इस बार इसने कुछ तो चेंज किया है। कौन सी कंडीशन ऐड करी है इसने ऐड करी है लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट इसने पहले भी करी हुई थी, तो इसमें तो कुछ चेंज दिख ही नहीं रहा मेरे को। इससे पहले नहीं करी हुई थी, तो वहाँ पे स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग एंड ये इसका नहीं चल रहा है। कैन यू प्लीज़ ड्राई रन फॉर द गिवन इनपुट। तो जो ये ड्राई रन कर रहा है उसके हिसाब से तो ये इसका आंसर है वो सही है, मतलब मेरे को सही लग रहा है। बट एक्चुअली जब हम इसको सबमिट कर रहे हैं तो ये गलत आ रहा है। एक बार फिर से करके देखते हैं। सिर्फ इसी के लिए हम खुद ही कस्टम इनपुट डाल के देख लेते हैं। जो भी है एक्सपेक्टेड इसका -1 और ये हमें रिटर्न कर रहा है 2। वो हमें रिटर्न क्यों कर रहा है 2? जहाँ पे सम है हमारा वो 0 आ रहा है एक पॉइंट पे, जब हम वाइल लूप से बाहर आ रहे हैं, और हमारा जो रिक्वायर्ड सम है वो भी हमारा 0 ही है। तो क्या हो रहा है कि रिजल्ट में पहले से जो कुछ पड़ा हुआ है हम उसको निकाल नहीं रहे हैं, और क्या वो अंदर आके मतलब रिजल्ट में यहाँ पे लेफ्ट और राइट में ++1 करके यहाँ पे रिटर्न कर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इसकी इफ़ कंडीशन है यहाँ पे फेल कर रही है। तो इससे बात करके देखते हैं। तो फिर से वही दे दिया। लास्ट बार ट्राई करके देखते हैं और तुम्हें बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है एग्जैक्टली। एंड फिर ChatGPT का ये वाला तो राउंड फेल होता दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो उसके बाद ही कस्टम इनपुट के साथ कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है। तो ChatGPT भाई साहब क्या कर रहे हैं कि राइट को कभी ++ हम करने ही नहीं दे रहे। हमारे पास क्या हो रहा है, हम 1 पे आ रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या बोला, सम में AR ऑफ राइट क्या था हमारा, हमने दोनों को पहले 0 से साइन कर दिया, तो 0 हमारा 1 पड़ा है। हमने क्या बोला, इसमें 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर सम की वैल्यू जो थी 1 थी वो बड़ी थी, और जो लेफ्ट है वो लेस देन इक्वल टू राइट है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों 0 हैं अभी, तो हम क्या करेंगे, सम में से लेफ्ट को माइनस कर देंगे। लेफ्ट भी ये है तो हमारा सम यहाँ पे हो गया हमारा 0। ठीक है, सम यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 0। अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं लेफ्ट ++, तो लेफ्ट तो हमारा हो जा रहा है 1, बट जो हमारा राइट है वो अभी भी 0 पे ही है, राइट। और जो सम की वैल्यू है वो हमारी आ गई =S। दैट्स वाई यहाँ पे वो पुश कर देता है और यहीं से वो रिटर्न कर जाता है। एंड वो इसको अभी तक ठीक नहीं कर पा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फनी है। मैंने इसको समझा तो दिया है, अगर ये अभी भी ठीक कर देगा तो ये वाला इसका पास करा देंगे। बट अगर इसने अभी भी एक गलती ठीक नहीं करी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो इसने कर दिया गड़बड़, नहीं चलेगा अभी भी। इसने अभी भी वही किया है, इसने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम कोड फिर से दे दिया मेरे को, और ये फिर से फेल कर जाएगा। तो फिर भी एक बार ही कर देते हैं इसकी संतुष्टि के लिए, बट ये फेल ही करेगा, मतलब वो यहाँ पे सम 0 आ ही जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाया ChatGPT, तो फिर भी इसको एक मीडियम लेवल क्वेश्चन देके देखते हैं। अगर ये मीडियम लेवल सॉल्व कर देता है तो नेक्स्ट राउंड में तो इसको भेज देंगे, बट ये वाला राउंड तो इसने अपना थोड़ा ख़राब कर लिया है। मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स वाला क्वेश्चन देते हैं सर। ठीक है, लेट्स सी इफ ChatGPT कैन सॉल्व दिस। ठीक है, इसे फंक्शन कंप्लीट करा के देखते हैं। श्योर इज़ अ पॉसिबल सॉल्यूशन।
ठीक है, सही लग रहा है। कोड अच्छा लगता है कुछ भी करो, ताकि चाहे सारे ना सॉल्व कर रहे हैं। वेरिएबल नेम्स काफ़ी अच्छे से दे रहा है, समझा भी रहा है कोड को। एक बार इसको रन करके देखते हैं, अभी समझा रहा है मैं, ठीक है सही दे रहा है। सबमिट करके देखते हैं। मीडियम वाला मेरे सब सॉल्व कर देगा ये, चलो इसने तो मीडियम वाला सॉल्व कर दिया। इससे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं। चलो आती है इसको लड़के को, तो इसको फर्स्ट राउंड ठीक है देख लेते हैं। नेक्स्ट राउंड देखते हैं। नेक्स्ट राउंड में अगर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करता है तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि पास हो गया। बट पहला तो क्वेश्चन इसने थोड़ा सा हक दिया है, ठीक है। अब फिर से एक और मीडियम, ए ट्रैपिंग रेन वाटर है अपना, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम। इसको ये पूछ के देखते हैं, आई थिंक कर तो देना चाहिए से ये भी, या फिर थोड़ा नॉट सो फेमस क्वेश्चन पूछें। ठीक है, इसने तो अनऑर्डर्ड सेट वगैरह यूज़ करा है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो है सीधा ना ऑप्टिमाइज, सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे देते हैं। अगर इंटरव्यू में तुम ऐसे करोगे तो पक्का बोलेंगे कि 100 से कॉपी किया है, तो ठीक है ये मान लेते हैं अभी। चलो इसको अगली बारी लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछेंगे, ब्रूट फोर्स बताओ, फिर थोड़ा ऑप्टिमाइज करो, फिर थोड़ा ऑप्टिमाइज करो। इसका तो सही दे रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ये भी हो गया सबमिट। वो ChatGPT 5 सेकंड में करके देता है। इसने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले ही बता दी पूछने से पहले। स्मार्टनेस देख रहे हो लॉन्डे के अपना। अब इससे लास्ट एक थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम पूछते हैं और इसको बोलेंगे ब्रूट फोर्स से बताओ। तो मिनिमम कॉस्ट पाथ वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में करता है। पहले इसको बोलेंगे ब्रूट फोर्स करके दिखा भाई, तू एक्सप्लेन कर रहा है मेरे को ये, ठीक है। चलो बना भी दिया इसने, लेट अस सी। तो इसने अपना एक हेल्पर फंक्शन बना लिया है और हेल्पर फंक्शन को ये कॉल कर रहा है अंदर से, ठीक है। गुड, वेरी गुड। कर तो कुछ नहीं है, वही BFS DFS लगा के निकाल रहा है, तो अच्छा है। लेट अस सी इफ इट वर्क्स। ओके, दिस इज गिविंग रन टाइम एरर। अपोलोजाइज पहले कर देता है। गलती भी निकाल ली इसने अपनी, फॉरगॉट टू इनिशियलाइज टू, फंक्शन का नाम चेंज कर दिया लॉन्डे ने। चलो कोई नहीं, लेट अस सी। फंक्शन ही चेंज कर दिया इसने। सही है बेटे, सही है। मैंने तो बोला था रन टाइम एरर आ रहा है, इसने कोड ही चेंज कर दिया। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस नाउ। ये वाला चल जाएगा। सबमिट करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड कर गया, करना ही था वो तो हमें पता था, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑप्टिमाइज दिस टू द बेस्ट। इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें डिजिस्ट्रा यूज़ करना था DFS की जगह, तो डिजिस्ट्रा का कोड लिख के दे रहा है हमें, ठीक है। इसने दे दिया कोड हमें, अब इसको हम पेस्ट करके देखते हैं। सही है, TLE नहीं आना चाहिए अब। एंड ये हमारा सबमिट होता दिख रहा है मेरे को, कर दिया इसने सबमिट। बट आई वुड से कि अगर तुम इसको ज़्यादा इनपुट्स दोगे तो ठीक कर देता है। बट देखो, तुम्हें ये सब देख के तो ये समझ आ गया होगा कि इट्स नॉट गना रिप्लेस यू और रिप्लेस योर जॉब, बिकॉज ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ लाइक तो जब तुम खुद किसी बंदे से बात कर रहे हो, तुम्हें हिंट्स मिल रहे होते हो, तुम उसको ठीक कर रहे होते हो, तुम समझ रहे होते हो। यहाँ पे इतना समझने का ट्राई नहीं कर पाता है। ठीक है, तुमने देख लिया। अब जो ChatGPT ने पूरा इंटरव्यू वगैरह दिया, उसमें मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी, मतलब जो चीज़ें तुम्हें सीखनी चाहिए एंड जो इंटरव्यूज़ में तुम्हें करनी चाहिए। एक तो तुम्हें पहले ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करना चाहिए कोई भी क्वेश्चन जब तुम सॉल्व कर रहे हो, एंड उसके बाद उसको मोस्ट ऑप्टिमाइज वे में दिखाओ। जो तुम कोड लिख रहे हो, जो वेरिएबल नेम्स हैं वो थोड़े अच्छे होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। जैसे तुमने ChatGPT को देखा होगा, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल वेरिएबल नेम लिखे हुए थे सारे। बाद में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह तुम्हें पता होनी चाहिए, इसको पता थी पूछने से पहले भी, बाद में बताने लग गया खुद से। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन की पूछते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन की उसने खुद बता दी थी। इसके अलावा जब तुम कोड कर रहे हो तो वेरिएबल नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब तुम इंटरव्यूज़ दे रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो में मज़ा आया होगा। 5000 लाइक का लाइक टारगेट है, कंप्लीट कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।